जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी आरआरबी एनटीपीसी के 35,000 पदों पर भर्ती होनी है, जिसका एग्ज़ाम लगभग कंडक्ट कराया जा चुका है। अभी 7th फेज़ का एग्ज़ाम बचा हुआ है, तो ऐसे में हमने विभिन्न फैक्टर्स पर एनालिसिस किया। उसके आधार पर हमने आपके लिए एक सटीक विश्लेषण के बाद एक कट-ऑफ तैयार की है, एक्सपेक्टेड कट-ऑफ। इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। हमने आपके लिए ये भी तैयार किया है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इस बार कट-ऑफ कितना रहने वाली है, कितना कम रहने वाली है। उन सभी पर हम आपको विस्तृत में चर्चा करेंगे और वीडियो के लास्ट में हम आपको जोन वाइज कट-ऑफ भी बताने वाले हैं। तो देखिए, अब कट-ऑफ कई फैक्टर पर निर्भर करता है और इस बार का जो मुख्य फैक्टर है वो ये रहने वाला है। फर्स्ट जो हमारा है, वैकेंसी की संख्या इतना अधिक होना। आप समझ लीजिए, रेलवे के इतिहास में एनटीपीसी के पदों पर इतनी अधिक वैकेंसी अभी तक आई नहीं थी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा वैकेंसी रेलवे ने एनटीपीसी के पदों पर निकाला है। तो इसलिए इस तरीके से आपका जो कंपटीशन है काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि वैकेंसीज़ की संख्या इस बार सबसे ज़्यादा है। और जो हमारा सेकंड है वो है एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजिंग, क्योंकि इस बार के सिलेबस में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में काफ़ी चेंजिंग देखने को मिली, जिसका सीधा प्रभाव कट-ऑफ पर पड़ने वाला है। आपको भी पता है कि कोई भी कैंडिडेट जब किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है तो वो अपना बेस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बनाता है, और जब उसी में बदलाव हो जाता है तो इस आधार पर आपने देखा किस प्रकार से चेंजिंग हुई और क्वेश्चन का लेवल भी किस आधार पर था। तो इसलिए इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जो हमारा थर्ड है वो है पर सीट कैंडिडेट्स की कमी। ये बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने पिछली बार जो हमारी ये एनटीपीसी की वैकेंसी हुई थी जिसमें 14,000 पोस्टों पर भर्ती हुई थी, तो उसमें जो पर सीट कैंडिडेट से एक सीट पर जो फाइट थी वो लगभग 600 प्लस बच्चों की थी। और इस बार ये फाइट उससे कहीं 50% उससे ज़्यादा इस बार का की जो फाइट है ये लगभग 300 बच्चों की रहने वाली है। 300 प्लस बच्चों की इस बार की एक सीट पर फाइट रहने वाली है। ये बहुत बड़ा आपको अंतर डालेगा। थर्ड जो हमारा है वो है प्रेजेंटी में कमी। इस बार के एग्ज़ाम में हमने देखा वैकेंसी गैप भी काफ़ी थी। आपने भी देखा कि प्रेजेंट होने वाले बच्चों की संख्या कितनी कम रही। इसका बहुत बड़ा प्रभाव कट-ऑफ पर पड़ने वाला। ये हम विभिन्न न्यूज़पेपर्स में और विभिन्न डाटा के माध्यम से हमने देखा कि प्रेजेंटी इस बार 45 से 50 के एटलीस्ट रही, और ये अभी तक के इतिहास की सबसे कम प्रेजेंटी थी और वैकेंसी गैप भी सबसे ज़्यादा था। इसलिए आप समझ लीजिए, जो बच्चे एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं वही कट-ऑफ को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। इसीलिए आपकी फ़ाइट जितने बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया उनसे ना होकर बल्कि जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उनसे है, और उनकी संख्या इस बार काफ़ी कम है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपके लिए गोल्डन चांस है। अब इसके बाद जो हमारा 5th नंबर है वो है 20 गुना बच्चों का सिलेक्शन। क्योंकि हम आपको बता दें, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि आपकी लड़ाई 35,000 पोस्ट के अंदर भर्ती होने के लिए रहती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो आपकी फाइट है इस बार वो 7 लाख सीट के बीच अपनी एक सीट बनाने की है। क्योंकि एनटीपीसी में जो सीबीटी फर्स्ट का एग्ज़ाम होता है, आपको पता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है, और आपको ये भी पता है कि एग्ज़ाम देने वालों में क्वालिटी बेस्ड बच्चों की संख्या बहुत नहीं होती। तो ऐसे में जब 20 गुना बच्चों का सिलेक्शन सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए किया जाएगा तो उनकी संख्या तकरीबन 7 लाख के आसपास है। तो आपके लिए सफलता का यह बहुत सुनहरा मौका है। अब हम मुख्य बिंदु पर आते हैं कि विभिन्न जोन्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। हम आपको बता दें, हमने कई फैक्टर्स पर एनालिसिस के बाद आपके लिए ये कट ऑफ तैयार की है। तो अब हम आगे चलते हैं कि हमने विभिन्न जोन्स को 2 भागों में डिवाइड किया है और प्रत्येक भाग को 2 और भागों में डिवाइड किया है, जिस आधार पर हम आपको 4 विभिन्न भागों में टोटल सभी जोन्स की कट ऑफ बताने वाले हैं, जिसकी हम आपको अलग अलग एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं। ऐसे में जो हमारा फर्स्ट है, जो आपका थोड़ा सा टफेस्ट जोन में आ रहा है, डेंजर जोन में आ रहा है, और जो सेकंड है आपका जो मीडियम जोन में आ रहा है, थर्ड जो आपका इस बार सेफ जोन में आ रहा है, और फोर्थ जो इस बार लोएस्ट जोन में आ रहा है। इस आधार पर मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये कट ऑफ मैंने रॉ मार्क्स के लिए तैयार की है, जो बिना नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स है। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए, क्योंकि मुख्य फाइट सीबीटी 2 एग्ज़ाम में ही होगी। और अगर आपने इतना मार्क्स वेरी किया है, इतना मार्क्स आपने गेन किया है, तो आप सेफ हैं और आप सीबीटी 2 की तैयारी कीजिए। अब हम बात करते हैं कि यदि आपने इन जोन से फॉर्म फिलअप किया है, फर्स्ट जो हमारा है, तो आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। फर्स्ट आरआरबी इलाहाबाद, अजमेर, कोलकाता,
चंडीगढ़ और मुंबई। इसके बाद जो इसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो अनरिजर्व्ड की यूआर की 62 से 65, ओबीसी की 60 से 63, एससी की 55 से 58, ईडब्ल्यूएस की 56 से 60। हम आपको एक चीज़ बता दें कि ईडब्ल्यूएस के जो भी कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ ओबीसी से काफ़ी कम और एससी से थोड़ा सा अब इसी के बीच में रहने वाली है। ये चीज़ आप एकदम क्लियर कर लें। इसके बाद जो हमारा एसटी है उसका 52 से 55, जो एसटी के कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ 52 से 54 रहने वाली है। तो सेकंड हमारा जोन है, सेकंड जो हमारे पॉइंट्स में जोन आ रहे हैं उसमें आरआरबी रांची, अहमदाबाद, पटना, भोपाल, बिलासपुर, गुवाहाटी। इन जोन्स के कैंडिडेट की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, जो सेफ स्कोर है वो यूआर का 60 से 64, ओबीसी का 58 से 62, एससी का 54 से 58 और ईडब्ल्यूएस का 55 से 69 रहने वाला। ये इनके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। जो हमारा थर्ड है वो है चेन्नई, सिकंदराबाद, बेंगलोर, जम्मू, मालदा, गोरखपुर। अगर आपने इन जोन से फॉर्म फिलअप किया है तो आपके लिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है वो यूआर के लिए 56 से 60, ओबीसी के लिए 54 से 58, एससी के लिए 50 से 54 और ईडब्ल्यूएस के लिए 52 से 56, एसटी के लिए 46 से 48 यही रहने वाली है। ये आप अगर इतना मार्क्स गेन किए हैं सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम में तो आप एकदम श्योर, आप एकदम सेफ हैं। इसलिए अब जो हमारा फोर्थ है उसमें जो इस बार जोन्स आ रहे हैं त्रिवेंद्रपुरम, भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर। इन जोन से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो क्योंकि यहाँ पर सीटें थोड़ा सा कम है पर इससे कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि फॉर्म अप्लाई भी कम ही हुए हैं। इसलिए यहाँ की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यूआर की 58 से 62, ओबीसी की 56 से 60, एससी की 52 से 54, एसटी की 48 से 52 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की हमने आपको बताया एससी से थोड़ा सा अबव और ओबीसी से थोड़ा सा नीचे इसी के बीच रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो 54 से 58 रहने वाली है। ये कट ऑफ हमने आपके लिए काफ़ी एनालिसिस के बाद तैयार की है। यदि आपके मार्क्स इन कट ऑफ को वेरी करते हैं तो आप श्योर होकर CBT2 एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, क्योंकि आपको CBT2 एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी समय मिलने वाला है और आपकी मुख्य फाइट CBT2 एग्ज़ाम में ही होगी। ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी NTPC के पदों पर ना कभी आई है ना ही आने की संभावना है, क्योंकि आप सभी रेलवे के निजीकरण के विषय में जानते हैं। हम आपको बता दें कि इस बार की जो परसेंटेज थी काफ़ी कम रही और इससे जो 7 लाख बच्चों का जब CBT फर्स्ट में सिलेक्शन किया जाएगा तो इससे बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी। हमने आपको जितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है, अगर इतना आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, आपने जितना अटेम्प्ट किया, आपकी जितना एक्यूरेसी है, उस आधार पे अपना काट छाट के अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपके सफलता के चांस एकदम श्योर हैं। आप CBT2 की तैयारी कीजिए। इसके बाद आप सभी इस जानकारी को अपने मित्रों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक आसानी से पहुंच सके और वो भी CBT2 प्रिपरेशन प्रारंभ कर दें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि NTPC और ग्रुप डी की पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। जय हिंद।